बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन लाजमी तौर पे प्रेस करें। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं यूजिंग द फैक्टर ट्री। इसमें जो फैक्टर ट्री का मेथड है ना, वो यूज़ करते हुए हमने इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। तो जब प्राइम फैक्टर फाइंड हो जाएंगे इस मेथड से, तो उसके बाद क्या करना है, एंड राइट द आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। फिर जो आंसर आएगा प्राइम फैक्टर का इस मेथड से, उसके प्राइम फैक्टर्स के फिर इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में भी उसको लिखना है। पहला नंबर है 28। इसको हमने फैक्टर ट्री मेथड से इसके फैक्टर बनाने हैं। इसके दो कर लें ऐसे, एक इधर सर्कल एक इधर सर्कल। अब ऐसा दो नंबर काउंट करें कि उनको 28 आए। जो सा मर्जी कर लें आप, 7 4 का भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते, 2 14 का भी लिख सकते हैं। जो सा आपके जेहन में आता है ना वो करें। एक तरफ 2 आ गया, एक तरफ 14 14 2 का 28 ही होता है ना इनको मल्टीप्लाई करने से। अब 2 तो मजीद नहीं ना इसका बनता, कोई और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 14 होता है। जो होता है उसको तो हमने डिवाइड करना ही होता है, और जो डिवाइड नहीं हो रहा होता वो वैसे उसके बराबर पे उसको ले आते हैं। ये 2 ऐसे कैसे आ गया। अब 14 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आता है 2 7 का। अब देखिए इन सारों को मल्टीप्लाई करने से 28 ही आता है। तो ये प्राइम फैक्टर 28 हो गए। अब इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो इसमें देखें कि इसमें 2 कितनी मतलब आ रहा है, 2 टाइम, और 7 एक मतलब या दूसरे 7 की पावर ऊपर 2 या 3 नहीं लिखेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर है 136। इसके फैक्टर बनाएं। हमें नज़र आ रहा है कि ये 2 से डिवाइड तो ज़रूर हो रहा है क्योंकि इवन नंबर है ना। 2 से कर लें या किसी और नंबर से भी कर लेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे 4 से भी हो रहा है, 4 से भी हम कर सकते हैं। तो 4 से 0 कर लेते हैं। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, ये आता है 4 3 दा 12 और 4 4 दा 16। अब यहाँ पे देखिए ये 4 है, 4 मजीद भी नंबरों से डिवाइड हो रहा है। अगर मजीद डिवाइड हो रहा हो तो आगे फिर इसकी 2 शाखें निकल जाती हैं, ठीक है, ऐसे करके। अगर डिवाइड ना हो रहा हो, जैसे ये 2 था तो ये ऐसे एक ही लाइन चलती जाएगी। अब 4 किससे होता है, 2 2 से, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन लगाता जाना है। अब जो 17 है ये कौन से 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है। अगले जो सर्कल होते हैं ना ये आपस में एक सीध में होने चाहिए। ये 17 2 का या 2 17 का, जैसे मर्जी आप कर लें। इन सारों के दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि इन सारों को मल्टीप्लाई करें तो 136 ही आता है। तो 17 अब मजीद किसी टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, और 2 खुद भी एक प्राइम नंबर है, ये भी मजीद किसी टेबल से डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ पे हमारी ये डिवीजन रुक चुकी है। अब हम इनके प्राइम फैक्टर नीचे लिख लेते हैं। तो ये हमने यहाँ से देख के इसके बेटा प्राइम फैक्टर लिख लिए। अब इंडेक्स नोटेशन में 2 है, 2 कितनी मतलब आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, तो पावर 3 हो जाएगी। 17 है, 17 एक मतलब आ गया, तो यही इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर है 80। 80 के हम फैक्टर बनाते हैं। जौन से माइंड में आता है, 2 से आ रहा है आपके, 10 से आ रहा है, जिससे भी आ रहा है आपने उसी से कर लेना है। मिसाल के तौर पे चलो 10 से हमें एक अंदाजा है, ईजी से है कि हम 10 से आराम से कर लेते हैं, वरना 2 से भी हो रहा है। जिस मेथड से भी आप करेंगे ना आंसर सेम आना है। 10 से करते हैं, 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, 80 होता है 10 8 का। अब देखिए मजीद अगर नंबर हमारा कोई और भी हो जाए ना, तो हमने देखना होता है कि ये मजीद इसके फैक्टर बन रहे हैं। अगर बन रहे हो तो हमने इसके आगे से ऐसे 2 शाखें बना लेनी है। अगर ना हो रहा तो एक ही लाइन रह जानी होती है। अब 10 हो रहा है 2 5 का, 8 किससे होता है, 8 हो रहा है 2 4 का, 2 4 का। इन सारों के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगाता जाना हमने। मजीद आप यहाँ पे आके देखिए 2 भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, लेकिन 4 मजीद एक नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो हमने 4 को ऐसे करके उसकी मजीद आगे 2 लाइनें बना लेनी है, 2 2 का। लेकिन इन वाले जो सर्कल है इनको यहाँ तक नहीं छोड़ना होता, इनको फिर हमने सारे सर्कलों को एज इट इज इसके बराबर तक लेके आना होता है। ये भी 2 एज इट इज आ गया यहाँ पे, ये 5 एज इट इज आ गया यहाँ पे, और ये वाला 2 भी एज इट इज आ गया इनके बराबर में।
अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 ही बनता है, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन लगा लें बस आप लोग। अब इसके प्राइम फैक्टर लिखने हैं तो ये 2 है, चाहे आप इनको तरतीब से लिख लें कि जो छोटे नंबर है उनको पहले लिख लें और बड़े वाले को बाद में लिख लें। हमें पता है कि मल्टीप्लाई में जिसको मर्जी पहले या बाद में लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में आंसर वही आता है। तो ये हो गया। आप इसकी जब इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे, इंडेक्स नोटेशन में देखा कि इसमें 2 कितनी मरतबा आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है तो पावर 4, और 5 एक मरतबा या तो ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा। ऊपर 1 बेटा ये ऐसे लिखा नहीं जाता, ठीक है ना। अगर 1 हो लिखे या ना भी लिखा हो तो 1 होता ही है, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता। ये इसका आंसर है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए 1 लिखा है। नेक्स्ट नंबर है 130। 130 के प्राइम नंबर बना लें आप, चाहे आप 10 से बना लें, 10 13 का। अब 13 का तो हमें पता है कि 13 प्राइम नंबर होता है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। 10 को मजीद करते हैं, 10 होगा 2 5 से 2 5। लेकिन ये जो नंबर प्राइम होता है ना, इसको बराबर तक दोबारा से एक सर्कल बना के इसको उसके बराबर लेके आना होता है, इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन। तो अब ये सारे प्राइम नंबर आ चुके हैं, मजीद इसका मजीद फैक्टर नहीं बढ़ रहे, तो अब इसको हम लिख लेते हैं। तो ये बेटा 130 के प्राइम फैक्टर हो गए। इंडेक्स फॉर्म में इसकी इंडेक्स फॉर्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ये है जिस तरह प्राइम फैक्टर हैं एक एक मरतबा आ रहा है ना, तो इसकी इंडेक्स फॉर्म भी वही रह जाएगी, पावर में कुछ भी नहीं बनता इसका। तो लिख भी देंगे तो इस तरह करके लिखेंगे।